नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, परंपरा और इतिहास गहराई से राजशाही से जुड़ा हुआ है। हाल के दशकों में नेपाल ने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र ने वास्तव में नेपाल के लोगों को वह स्थिरता, समृद्धि और पहचान दी जो राजशाही के दौरान थी? मेरा मानना है कि नेपाली राजशाही लोकतंत्र से बेहतर थी और इसके कई कारण हैं जो इतिहास, संस्कृति और व्यावहारिकता के आधार पर समझे जा सकते हैं। सबसे पहले, राजशाही नेपाल की एकता और पहचान का प्रतीक थी। पृथ्वी नारायण शाह जैसे शासकों ने छोटे छोटे रियासतों को एकजुट कर एक शक्तिशाली नेपाल का निर्माण किया। यह एकता राजशाही के नेतृत्व में ही संभव हुई। राजा न केवल शासक थे, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षक भी थे। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने में राजशाही ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत, लोकतंत्र के आने के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव बढ़े हैं। क्या यह वास्तव में प्रगति का संकेत है? दूसरा, राजशाही के दौरान नेपाल में शासन व्यवस्था अधिक केंद्रित और प्रभावी थी। राजा के नेतृत्व में निर्णय त्वरित और स्पष्ट होते थे। लोकतंत्र में विभिन्न दलों के बीच सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष ने देश को कमजोर किया है। नेपाल में 2008 में राजशाही के अंत के बाद से कई सरकारें बनी और गिरीं, लेकिन कोई भी स्थायी विकास या नीति लागू नहीं कर पाई। नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्वार्थ और भ्रष्टाचार ने जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। राजशाही में कम से कम एक केंद्रीय नेतृत्व था जो देश के हित को सर्वोपरि रखता था। तीसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी राजशाही का समय बेहतर था। हालांकि उस समय नेपाल आधुनिक औद्योगिक देश नहीं था, फिर भी जनता के बीच गरीबी और असमानता आज की तुलना में कम थी। राजशाही ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। आज लोकतंत्र के नाम पर विदेशी हस्तक्षेप और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जनता को बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। लोकतंत्र के समर्थक कहते हैं कि यह जनता को शक्ति देता है, लेकिन नेपाल में यह सच नहीं दिखता। यहाँ का लोकतंत्र केवल कुछ नेताओं और उनके समर्थकों के लिए सत्ता का खेल बन गया है। आम जनता की आवाज अभी भी दबाई जाती है और चुनावों में धनबल और बाहुबल का बोलबाला है। इसके विपरीत, राजशाही में जनता राजा को एक पिता तुल्य मानती थी, जो उनकी भलाई के लिए जिम्मेदार था। यह भावना आज के नेताओं में कहाँ दिखती है? अंत में, नेपाल की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को देखते हुए राजशाही जैसी व्यवस्था ही इसे स्थिरता दे सकती है। भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसियों के बीच नेपाल को अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो राजशाही प्रदान कर सकती थी। लोकतंत्र ने इसे कमजोर ही किया है। मेरा मानना नहीं है कि पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से वापस लाया जा सकता है, लेकिन नेपाल को अपने इतिहास से सीख लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो राजशाही के गुणों को शामिल करे। लोकतंत्र का पश्चिमी मॉडल हर देश के लिए उपयुक्त नहीं होता। नेपाल जैसे देश के लिए उसकी अपनी पहचान और परंपरा को जीवित रखने वाली शासन व्यवस्था ही बेहतर है। राजशाही ने नेपाल को एक गौरवशाली अतीत दिया था और यह समय है कि हम उसकी कीमत को पहचानें। This commentary argues in favor of the Nepali monarchy by highlighting its role in unity, stability, and cultural preservation, while critiquing the instability and corruption under democracy. Let me know if you'd like any adjustments.